नमस्कार। चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने अभी तक की क्या पढ़ा है, एलिगेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले, एलिगेशन के टफ क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, अपडेटेड क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। टफ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाँ, तो आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद फिर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स बना करके रखिएगा। ठीक है, देखो भाई क्या बोला कि एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अब कोई भी एक मिक्सचर था तो अगर उसमें 80% एसिड है, 80% क्या है, एसिड है, तो बाकी का जो 20% होगा वो क्या होगा भाई, वाटर होगा। बाकी का शेष क्या है, जल है। अच्छा, अगर आगे देखो क्या बोला गया, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, अम्ल और जल का हम लोगों को अनुपात क्या करना है, 4:3। अच्छा, बात ये है कि पहले देखो प्रतिशत में बदला हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, प्रतिशत में लगा हुआ है। अगर हम इस प्रतिशत को हटाना चाहें, अनुपात में ही बात करना चाहें, तो इसको हम जरा 20 से भाग करा दें, तो 20 से कम और 20 चौके, तो अनुपात पहले कितना था, 4:1। तो पहले मिश्रण में जो अम्ल और जल का अनुपात था वो 4:1 था। अब क्या है, अम्ल तथा जल का जो अनुपात है वो 4:3 का हमें करना है। तो सुनो भाई क्या बोला है, बोला है मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। और जो ऑप्शन दिए गए वो 2/7, 1/3, 2/3, 2/7 दिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने क्लास सेकंड में आपको कराया है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक क्लास सेकंड में कराया, तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, हाँ, क्वेश्चन को आप कर सकें। इसमें बोला कि कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, जल की उतनी मात्रा मिला दी। तो हमने आपसे ये चीज बोला था। अच्छा, एक बात बताओ, हम वहां से मिश्रण को निकालेंगे, उसकी जगह पे हम जल मिलाएंगे, तो एक बात तो तय है, जो पहले मात्रा होगी, तो पहले मात्रा कितनी थी, 5, और अब मात्रा कितनी है, 7। तो मात्रा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात भाई, जो क्वांटिटी इनकी होगी वो इक्वल होगी। अगर क्वांटिटी इक्वल हो तो हम इनको जल्दी से इक्वल कर लें। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने 7 का गुणा करा दिया, यहाँ पे हमने 5 का गुणा करा दिया। जैसे अब 7 का गुणा कराएंगे तो 7 चौके 28 और 7 एकम 7, मतलब एसिड जो होगा वो 28 यूनिट और वाटर कितना होगा, 7 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 5 का गुणा करो तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15। ठीक है, तो पहले अनुपात अगर 28 और 7 का था, तो अब कितना हो जाएगा, 20:15 का हो जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या गया है, कितने मिश्रण को निकाला जाए, क्या चीज बोलिए, कितने मिश्रण को निकाला जाए। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे 28 और 7 टोटल भाई 35 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 20 और 15 टोटल 35 पड़ा हुआ, तो एक बात तो तय है कि क्वांटिटी सिमिलर है, जो इसकी क्वांटिटी है, जो इसकी मात्रा है वो सिमिलर है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यहाँ पे एसिड की जगह पर वाटर आया है। यहाँ पे क्या है, एसिड की जगह पर वाटर है। एसिड पहले कितना था, 28, अब कितना है, 20 है। पहले भाई वाटर कितना था, 7, अब वाटर कितना हुआ है, 15। तो एक बात तो आपसे ये बोला गया है कि मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, लेकिन आप मिश्रण का नहीं निकालेंगे। इसका रीजन हमने आपको क्लास सेकंड में अच्छे से समझाया है। क्या, जो चीज ज्यादा होगी वहां पे हमने बोला था चीनी को चेंज करके पानी मिलाना था। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एसिड को चेंज करके हमें क्या करना है, वाटर मिलाना है। तो एक बात बताओ भाई, पहले एसिड कितना था, 28 था, करना कितना है, 20 करना है। तो एक बात बताओ भाई, हम कितना निकाल लें, हम यहाँ से 8 निकाल लें, कितना निकाल लें, 8। ये जो 8 निकलेगा वो कहां से निकलेगा, प्रारंभिक से, मतलब 28 से। तो 4 से देखो कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो कहने का मतलब क्या है, 2/7, और 2/7 यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन लिख रखे हैं, आप पहले को टिक कर लो। यहाँ पे कुछ भी हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 2/5। ठीक है, जल्दबाजी में हमने दोनों ऑप्शन सिमिलर कर दिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो भाई, इसी के साथ में हम और भी क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला क्या गया है, एक मर्तबान में 10 लाल तथा 30 हरी गोलियां हैं। कितनी, 10 लाल हैं और 30 हरी गोलियां हैं। बोला गया है मर्तबान में और कितनी गोलियां डाली जाए, मर्तबान में हम और कितनी गोलियां डालें कि जिससे कि मर्तबान में 60% गोलियां कैसी हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ लाल हो जाएं। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ लाल गोलियों की प्रतिशतता ही बढ़ानी, क्योंकि अभी लाल गोलियां कितनी है, कम है, 10 सिर्फ और सिर्फ है, और हरी कितनी है, 30 है। ग्रीन जो है वो 30 है और रेड कितनी है, 10 है। तो हमें क्या करना है भाई, अगर लाल गोलियों की संख्या कितनी करनी है, 60% करनी है, तो जाहिर सी बात है जो ग्रीन वाली होंगी वो 40% बचेंगी। अच्छा, अगर हम इनका अनुपात निकालना चाहें तो 3:2 का अनुपात निकल के आएगा। कितना, 3:2 का निकल के आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर रेड वाली 3 गोलियां हो
तो फिर ये ग्रीन वाली कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो एक बात बताओ भाई, 2 बराबर 30 के, 2 बराबर किसके? 30 के। अगर 2 बराबर 30 के तो 1 बराबर किसके? 15 के। अगर 1 बराबर 15 के तो 3 बराबर किसके? 45 के। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लाल वाले पे 10 गोलियां ना होकर के कितनी होनी चाहिए? 45 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 45। तो 10 में हम कितना जोड़ दें कि 45 आ जाए? तो फिर आप कितना जोड़ोगे? 35 जोड़ोगे। तो 35 ऑप्शन कहां है? दूसरा ऑप्शन नहीं आया। कुछ लोग बोल रहे हैं मर्तबान क्या होता है, जहां पे वो मार्बल्स आप लोग जो कंची वगैरह नहीं खेलते थे छोटे में, तो जो उसका बर्तन होता है उसी को हम लोग मर्तबान बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, 729 ml मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। मिल्क और वाटर, क्या मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 7:2। कितना दिया? 7:2। बोला है इसमें कितना पानी और डाला जाए। क्या बोला है? इसमें हम कितना वाटर और मिला दें कि नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 हो जाए। कितना हो जाए? 7:3 हो जाए। कितना हो जाए? 7:2, सॉरी 7:3 हो जाए। पहले 7:2 था, अब 7:3 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये चीज बोलना चाहें कि पहले मिल्क की क्वांटिटी 7 थी, वाटर की क्वांटिटी 2 थी, तो टोटल कितना था? 9। टोटल कितना था? 9। अब बोल रहे हैं कि मिल्क की क्वांटिटी अभी भी 7 है, वाटर की क्वांटिटी 3 है, तो 7 और 3 टोटल कितना है? 10। हमें एक बात बताओ, पहले 7 और 2 टोटल 9 थे, 7 और 3 अब टोटल 10 है। मिल्क की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन किसमें है? वाटर में। पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। तो आपसे यही तो बोला गया था, इसमें कितना पानी और डाला जाए। क्या बोला गया? इसमें कितना पानी और डाला जाए। तो एक बात बताओ, टोटल भाई 9 था, यहां पे 10 हो गया, 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि कहां से हुई है भाई? वाटर से ही तो हुई है। तो हमारे हिसाब से 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब पानी 1 मिलाया जा रहा है। और आपसे स्टार्टिंग में बोला गया था कि 729 ml का मिश्रण था। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में हमारे हिसाब से मिश्रण कितना था? 9। हमारे हिसाब से मिश्रण कितना था? 9। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 729। तो 9 से जल्दी से भाग करा देंगे तो 1 बराबर किसके आ जाएगा? 81 से। 9 से भाग कराएंगे, 9 8 5 9 एकम 9, तो 1 बराबर किसके आ गए? 81 के। अब हमें एक बात बताओ, आपने वाटर 1 ही तो मिलाया था, तो हमने 1 की मात्रा बता दी कितनी? 81। तो 81 ml हमारा आंसर। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन लेते, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। चलो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात जो है वो 1:2:3 है। क्वेश्चन को आप अच्छे से बस समझ के चलो, ठीक है, आपको अच्छे से आ जाएगा। चलो हम पहले 3 गिलास डालें, एक तो मेरे हाथ में है और दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, ठीक है। तो देखो भाई ये 3 गिलास है मेरे हाथों में। क्या है? ये 3 गिलास है। बोला है 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। धारिता मतलब कैपेसिटी। तो अगर हम ये बोले कि इसमें 1 यूनिट पानी आ सकता है, तो इसमें 2 यूनिट आ सकता है, और इसमें कितना? 3 यूनिट आ सकता है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया था, इनमें अल्कोहल तथा वाटर के मिश्रण है। इसमें भी अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है, इसमें भी अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है, इनमें भी अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है। कुछ लड़के तो पहले से खुश हो गए होंगे क्योंकि अल्कोहल और वाटर का मिश्रण तैयार रखा है, बस मारने दे रही है। चलो तो छोड़ो, पढ़ लो अभी पहले, हाँ बात की बात है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, पहले दूसरे तथा तीसरे ग्लास में अल्कोहल तथा वाटर का जो अनुपात है वो क्रमशः कितना था? पहले वाले में 1:5 था, दूसरे वाले में 3:5 है, और तीसरे वाले में कितना दिया है? 5:7 का दिया है। आपसे बोला कि इन ग्लासों के मिश्रणों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को कैप को ओपन किया और एक किसी चौथे बर्तन में डाल दिया, ठीक है। तो अच्छा जब हम उसमें डालेंगे तो इसमें जो अल्कोहल वाटर, इसमें जो अल्कोहल वाटर, इसमें जो अल्कोहल वाटर होगा वो तीनों निकल करके कहां? चौथे बर्तन में पहुंच जाएंगे। तो हमसे यही चीज पूछी गई है कि वो जो चौथा बर्तन होगा तो उस बर्तन में अल्कोहल तथा वाटर का अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, तुक्का मारना चाहो तुक्का मार लो, ठीक है। और अगर सॉर्ट आउट करना है तो चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो सॉर्ट आउट करना है ना, अभी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, एग्जाम में फिर तुक्का मारने की जरूरत पड़ी तो भी मार लेंगे, ठीक है। यूपीटीटी सीटेट वाले एग्जाम्स के लिए बता रहे, ठीक है। एसएससी वाले में मत मार देना जाके, वरना फिर नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में और फंस जाए दलदल में। देखो भाई 3 ग्लासों की धारिताओं का अनुपात कितना है? 1:2:3। तो एक काम करते हैं, हम इनकी कैपेसिटी के जरा रेशियो लिख लेते हैं। ये पहला वाला बर्तन, ये दूसरा वाला बर्तन, ये तीसरा वाला बर्तन है। ध्यान से समझ के चलना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले वाले में अल्कोहल वाटर, पहले वाले में अल्कोहल वाटर, दूसरे में भी अल्कोहल वाटर है, और तीसरे में भी क्या है?
अल्कोहल वाटर है। किस अनुपात में? इसमें 1:5 के अनुपात में था, दूसरे वाले में 3:5 के अनुपात था, और तीसरा वाले में क्या था? 5:7 के अनुपात में। आपने बोला इन तीनों को मिलाना। अच्छा, इन तीनों को मिलाना है ना, तो एक बात बताओ, इसमें अल्कोहल वाटर था, दूसरे वाले में भी अल्कोहल वाटर है, तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो अल्कोहल अल्कोहल से ऐड होगा, वाटर वाटर से ऐड होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। तो आप जब इन तीनों को मिलाएंगे तो अल्कोहल 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 आपस में ऐड हो जाएगा, वाटर 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 आपस में ऐड हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक बात बताओ भाई, इसकी क्वांटिटी टोटल कितनी है? 6। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 8। और इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 7 5 12। इसकी मात्रा 12, इसकी 8 और इसकी 6। अच्छा एक बात बताओ, इनकी धारिताओं का अनुपात, इनकी क्षमताओं का अनुपात दिया गया था 1:2:3। तो अगर ये 6 है तो ये 12 होनी चाहिए, और ये कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। 1:2:3 के अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर हम करें क्या? हम इसको 1:2:3 के अनुपात में कोशिश करते हैं भाई डालने की। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 करने के लिए वैसे आप जानते हो भाई किसका हम गुणा करा दे, 8 × 3/2 कर दे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे अभी तो आप 3/2 वगैरह करने जा रहे हो, यहाँ पे भी 3/2 वगैरह कर लोगे तो यहाँ पे अभी तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा तब फिर आपको दिक्कत होगी। तो फिर हम क्या करें, यहाँ 6 8, यहाँ 12, यहाँ 6 8 और 12 है, ठीक है। आप एक काम करें कि पहले इनके जो ये क्वांटिटीज है इनको बराबर कर लो। तो 6 8 12 का एलसीएम क्या होता है? 24 होता है। आपको यहाँ 24 बनाने के लिए किससे गुणा कराना होगा? 4 से गुणा कराना होगा। यहाँ पे 8 में 24 बनाने के लिए किससे गुणा कराना होगा? 3 से गुणा कराना होगा। और यहाँ 12 में 24 बनाने के लिए कितने गुणा कराना होगा? 2 से गुणा कराना होगा। 12 दूनी 24, 8 3 24, 6 4 24, ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब अब जो बर्तन की धारिताओं का अनुपात होगा वो 1:1:1 होगा। इनकी क्वांटिटीज का रेशियो कितना होगा? 1:1:1। अगर पहले में 24 यूनिट मिश्रण है तो दूसरे में भी 24 यूनिट, और तीसरे में भी कितना होगा? 24 यूनिट होगा। लेकिन हमें 24 यूनिट नहीं लेके चलना है, हमें 1:1:1 का रेशियो नहीं लेके चलना, हमें लेके चलना है 1 2 और 3 का। तो हम एक काम करते हैं, हम इस 1 का गुणा यहां पर कर देते हैं, इस 2 का गुणा यहां कर देते हैं, और इस 3 का गुणा यहां पर कर देते हैं। तो इनकी जो क्वांटिटीज हो जाएंगी वो 1:2:3 के अनुपात में हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये 6 तो पहले से ही था ना, हम गुणा किससे करा रहे हैं? 4 × 1 से। 4 × 1 कितना? 4। 4 से अब इनमें गुणा करा दो, 4 × 4 और 4 × 20। तो पहले वाले में अल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना? 4:20 का। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में 3 और 2 का गुणा कितना? 6। 6 त्रिक 18 और 6 पंची 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 पंची 30 और 6 सत्ते 42। चलो भाई, अभी हमने बोला था जब हम तीनों ग्लासों के मिश्रणों को एक साथ में ऐड करेंगे तो अल्कोहल अल्कोहल से ऐड होगा और वाटर वाटर से ऐड होगा। तो ये अल्कोहल ये अल्कोहल ये अल्कोहल है, इधर वाटर इधर वाटर इधर वाटर दिए हुए हैं। अच्छा 20 और 4 कितना होता है? 24। 30 और 18 48। तो ये 24 है, ये वाला 48 है, और ये वाला कितना है? 92 4 72। कितना? 72। 4 3 7 72। तो 24 दूनी 48 और 24 दिया 72। तो 1:2:3 के अनुपात में है ना। बस ऐड कर लो भाई, 4 18 22 22 30 कितना? 52। और इधर जोड़ो 20 30 कितना? 50। 50 और 42 92 कितना? 92। 4 से कट रहा है, 4 से जरा काट दो, 4 से कट रहा है ना। 13 चौके 52 और 4 से यहां पे काटेंगे कितने बार? 4 दूनी 8 1 और 4 दिया 12। तो 13 अनुपात कितना आ गया? 23। एक्चुअल में यहां पे चारों ऑप्शन के अलावा एक और भी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। एक और भी ऑप्शन कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आंसर हम लोग लगाएंगे वो कितना हो जाएगा? 13:23 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये जिस हमने बुक से क्वेश्चन लिया है उनके ऑप्शंस में ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो हम जब ऑप्शन को यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे हमने ध्यान नहीं दिया था, ओके ना। तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह पे 13:23 कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लो भाई चलो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ध्यान से पढ़ना सुनो। बोला गया एक व्यक्ति ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ आम खरीदे। क्या किया? 40 रुपए पर दर्जन के हिसाब से कुछ आम खरीदे, और तथा उतने ही आम 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उतने ही आम क्या किया? 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदिए, और 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से उनको बेच दिया। और बेचने के बाद में बोला कि 480 रुपए का लाभ
प्राप्त होता है। तो आपसे ये पूछा गया उसके द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या कितनी थी, कितने आम उसने खरीदे हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात है, आपसे बोला गया 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ आम खरीदे गए। क्या बोला है, कुछ आम खरीदे गए। हमें करना क्या है, हम ऐसा करें, हम इमेजिन कर लेते हैं कि कितने आम खरीदे। तो हमने मान लिया कि भाई 40 रुपए के हिसाब से सपोज कर ले 1 दर्जन आम खरीदे। कितने, 1 दर्जन आम खरीदे। तो फिर अब आगे क्या बोला गया, और 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से भी उसने उतने ही आम खरीदे थे। कितने, उतने ही आम खरीदे। तो हमने बोल दिया भाई 30 रुपए के भी हिसाब से उसने कितने, 1 ही दर्जन आम खरीदे। तो एक बात बताओ, 70 रुपए के हिसाब से उसने कितने खरीदे, 2 दर्जन। तो अच्छा एक बात बताओ, 1 दर्जन उसे कितने का पड़ा है, 35 रुपए का पड़ा। 1 दर्जन आम उसे कितने का पड़ा, 35 रुपए का पड़ा। अब आपसे आगे ये चीज बोली गई थी कि भाई 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा है उसने। तो 35 रुपए के हिसाब से खरीदा था और 45 रुपए के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है। 35 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया था और 45 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, 1 दर्जन पर उसने कितने रुपए कमाए हैं, 10 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। 1 दर्जन पे उसे कितने का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का। तो उसे लाभ कितने का कमाना है, 480 का। तो 10 में हम कितने का गुणा करा दें कि 480 पहुंचे, 48 का। तो एक में भी तो आप 48 का गुणा कराओगे। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 48। बात समझ में आई, कंफर्म है ना। तो हमें इसी तरीके से क्वेश्चंस को ये लगाने, 480 बोल रहा था तो हमने 10 रुपए के लाभ में हमने 48 से क्या किया, मल्टीप्लीकेशन करा दिया। बात समझ में आई। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। उनमें 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो फिर उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च पूछा है। क्या कि टोटल उन्होंने कितने रुपए खर्च किए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। हम लोग अगर करना चाहें तो इसे नंबर सिस्टम वगैरह में जो सिंप्लीफाई करके पूरे तरीके से करते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर उस तरीके से ना करना चाहें तो फिर हम लोग यहाँ पे एलिगेशन प्रोसेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो जरा एलिगेशन प्रोसेस लगा करके करने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझिएगा, आपसे बोला गया कि 9 व्यक्तियों में से अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली बात, जब आप लोग एलिगेशन प्रोसेस लगाते हैं तो यहां पर पहले प्रकार की वस्तु का मूल्य रखते थे, यहां पर दूसरे प्रकार की वस्तु का मूल्य रखते थे, यहां पर औसत आता होता उसका, मतलब मिश्रण का मूल्य आता था, और मिश्रण का जो मूल्य होता था वही तो औसत होता था। और यहां पे ये जो वैल्यूज आते थे, इनके बीच के जो ये डिफरेंस आते थे, तो ये क्या था, ये इन दोनों की मात्राओं का अनुपात होता था। मतलब इसकी क्वांटिटी यहां पे, इसकी क्वांटिटी यहां पे, उन दोनों के बीच का रेशियो रखा होता था। यही चीज तो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में भी कुछ उसी तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, जरा ध्यान समझो भाई। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 30 रुपए, तो हमने बोला कि पहले प्रकार के जो 8 बंदे थे उन्होंने 30-30 रुपए खर्च किए। कितने, 30-30 रुपए। अच्छा जब 30-30 रुपए इन्होंने खर्च किए तो इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 8। मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी थी, 30 रुपए खर्च करने वालों की 8 थी, तो उनको हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या है, आगे बोला गया उनमें से 9वें व्यक्ति ने, जो 9वां बंदा था, तो हमने 8 बंदों को इधर रखा है और 9वें बंदे को, मतलब एक बंदे को हम इधर रख रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं उनमें 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से, अच्छा 8 बंदों का औसत खर्च यहाँ पे था, 9वें बंदे का यहाँ पे था, और जो टोटल इन दोनों का भी औसत, मतलब 8 का और एक पहले वाले का 9वें का, उनका जो औसत होगा वो हम यहाँ बीच में रखेंगे। तो चलो देखो क्या बोला गया, बोल रहे हैं कि 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो क्या हमें सभी का औसत खर्च पता है, नहीं पता है, तो हमने क्या किया, हमने सभी का औसत खर्च मान लिया k है। कितना है, k। तो फिर जो 9वें का होगा वो 20 रुपए क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर आप क्या कर लेंगे भाई, k+20, क्या कहेंगे, k+20। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे k के मान निकालने हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें k का मान निकालना है। तो चलो जरा बात करते हैं। आपको हमने रिवर्स एलिगेशन समझाया था। हमने बोला था कि अगर इन 3 में से हमें कोई भी एक वैल्यू चाहिए तो हम रिवर्स एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। रिवर्स एलिगेशन हमने लास्ट क्लास में, क्लास 3 में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो फिर अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 3 की लिंक दे देंगे,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को भी देख लें, ठीक है। तो देखो भाई 8 और 1 टोटल कितना 9, टोटल कितना है ये 9। जो रेशियो का योग होता है, जो अनुपातों का योग होता है वो ऊपर इनके डिफरेंस के बराबर होता है। वैसे अगर आप ये चीज ना करना चाहो तब भी कैसे कर सकते हैं, देखो जरा आपने देख रखा है कि इनके बीच का जो अंतर होगा वो यहां पे होगा, तो k + 20 और k के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा भाई 20 का, कितने का होगा 20 का, तो वो किसके बराबर होगा 8 के। तो हम एक काम करते हैं 8 बराबर 20 के कर देते हैं, रिवर्स एलिगेशन हमें लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। जरा देखो तो 8 बराबर 20 के, 8 बराबर 20 है तो 1 बराबर निकाल लो, तो 4 से काटोगे मतलब 1 बराबर किसके आ जाएगा 2.5, 8 दूनी 16, तो 1 बराबर किसके आ गया 2.5, तो फिर 1 बराबर किसके हम लिख लेंगे 2.5 के, किसके 1 बराबर 2.5। हमें क्या करना है, हमें k तक पहुंचना है। अच्छा एक बात बताओ जरा, जो यहां पे k है वो इस वाली वैल्यू से छोटा है, जो यहां पे k है वो इस वाली वैल्यू से क्या है छोटा है, तो ये वाली जो k होगा वो इस वाली वैल्यू से क्या होगा बड़ा होगा ना। तो एक बात बताओ, आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो हमें यहां पर रखना होता था, तो अंतर कितना है 2.5 का 2.5 का, तो यहां पे हम k के प्लेस पे मान कितना रख दें 32.5, इस 30 में 2.5 ऐड करेंगे तभी तो k का मान 32.5 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 9 व्यक्तियों का जो औसत खर्च है वो कितना है 32.5। एक्चुअल में आपसे पूछा गया है कि उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना था, टोटल खर्च आपसे पूछ रहा है। तो 32.5 अगर 1 का है तो हमें कितने का निकालना है टोटल 9 का, तो 9 से गुणा करा लो, 9 पन्ना 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 3 27 और 2 29, दशमलव 1 इनके बाद में चिपका हुआ है, चिपका दो वहीं पे 292.5। बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई। चलो अगला लेते हैं। देखो भाई ये ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़ लो, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। आप लोगों के लिए हमने टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है, ठीक है। तो जो भी ये हम चैप्टर्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे वो एज अ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस कराना उतना आसान नहीं होगा। वैसे जितने भी 30 40 50 क्वेश्चन हम एक चैप्टर में आपके लिए डाल सकते हैं, ठीक है, उतने हम डालने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना हम आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे उतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन है क्या, मैथ जो सीखी जाती है वो सीखी जाती है प्रैक्टिस के बेसिस पे। तो मैथ ही नहीं बल्कि आपके जितने भी, जैसे कि टीटी सीटेट में अभी आपकी पेडागॉजी वगैरह भी पूछी जाती है, तो उसके भी जो नोट्स होंगे वो भी सारी चीजें हम आपको टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। तो टेलीग्राम के 2 चैनल बने हुए हैं और दोनों चैनल के आपको हम लिंक दे देंगे। एक तो सक्सेस हब एकेडमी के नाम से ही, एक जो है वो सक्सेस हब एकेडमी के नाम से ही चल रहा है, ठीक है। तो आप जाकर के वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हम आपको दे देंगे। और एक जो मैथ का चल रहा है वो मैथ्स बाय सुमित सर के नाम से है, ठीक है। तो दोनों चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जितनी भी पीडीएफ वगैरह जो भी आपके नोट्स होंगे वो सारे वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और बाय चांस अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी डाउट मिलता है, आप घर पे अपनी बुक से किसी भी बुक से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर वहां पे क्वेश्चन कोई फंसता है तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको हर एक वीडियो में मिल जाता है, ठीक है, या फिर आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे, या फिर आप व्हाट्सएप पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके सामने देखो यहाँ पे ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये आपके लिए था, ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास पे आपसे मिलते हैं। आज की क्लास होगा, थैंक्स अ लॉट।